राशन वो वर्ल्ड वॉर में लेके चला गया। बंगाल फैमाइन, लिख लो नाम ये, बंगाल फैमाइन, बंगाल का अकाल, दसियों लाख लोग होलोकॉस्ट, मतलब एक तरह से मर गए सूख सूख के। इतिहास की किसी एक किताब में निकाल के दिखा दो मुझे, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में, बंगाल की उस आपदा को होलोकॉस्ट नाम दिया गया हो। मुझे बताओ जरा, इतिहास की कोई भी एक किताब उठा के देख लो, उसको प्राकृतिक अकाल कहा गया, जबकि वो चर्चिल की दुष्टता का परिणाम था। 10 लाख से ज्यादा लोग, पशु सड़ सड़ के गल गल के मर गए, भूख से चिपक चिपक के मर गए। आज तक हमारे यहां कोई इतिहासकार क्यों नहीं पैदा हुआ जिसने उसको होलोकॉस्ट का नाम दिया हो। कुछ लाख यहूदी जाते हैं और यहूदियों की मेमोरी में डाला जाता है कि एक एक यहूदी के दुश्मन को विश्व में खोज खोज के मारो। एक एक बच्चे को सिखाया जाता है, होलोकॉस्ट उनकी डेली मेमोरी में डाला जाता है। हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? कहां गए ये खोखली आंतों वाले जो हमारे इतिहासकार हैं? इनको शर्म क्यों आ रही है? चर्चिल के कोट्स हमारे सोशल मीडिया पे क्यों चलते हैं? वो मानवता का इतना बड़ा अपराधी, उसको अपराधी क्यों नहीं कह पाते हैं? कौन सी गुलामी की मानसिकता है? क्यों माउंटबेटन और रेडक्लिफ में, जिसमें 50 लाख से ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड तो 5 लाख कहते हैं, 50 लाख से ज्यादा लाहौर पाकिस्तान जो ये बंटवारा हमारा हुआ, इससे ज्यादा लोग, महिलाओं को रेप किया गया, मारा गया, कटी हुई लाशें आई। आज तक उसको होलोकॉस्ट का नाम हम क्यों नहीं दे पाते हैं? उसको नरसंहार क्यों नहीं कहते हम? सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन, ये 4 आदमी, रेडक्लिफ, उन लाहौर में रहने वाले हिंदू, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, इन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वो उसको होलोकॉस्ट इतिहास क्यों नहीं कहता? क्या हमारा इतिहास हमारे साथ गद्दारी नहीं कर रहा है? इतिहास लिखने वाले गद्दार नहीं है, 100% गद्दार हैं। वो हमारी मेमोरी को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कब हमने जाकर चर्चिल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा किया, और कब हमने कहा कि ये मानवता का सबसे बड़ा हथियारा जो है हिटलर को आज गालियां तुम दे रहे हो, हिटलर को हर कोई गाली देता घूम रहा है, चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है? चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है? 3 से 4 लाख यहूदियों का कत्ल अगर होलोकॉस्ट हो सकता है, तो 10 लाख बंगालियों का कत्ल होलोकॉस्ट क्यों नहीं हो सकता? वो प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ये जलील, ये हिस्टोरियन, ये लिखते समय इनकी ना आत्मा मरती है ना इनका खून सूखता है कि वो जो 10 लाख बंगालियों का कत्ल हुआ है, हमारा सारा खाना पीना, बंगाल जो इनके आने से पहले, क्लाइव के आने से पहले दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेस था, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था सब में रिचेस्ट था, उसको इन लोगों ने इस हालत तक पहुंचा दिया कि 10 लाख लोग मारे गए। वो चर्चिल को हम क्यों नहीं, हमारी मेमोरी से वो क्यों मिटा दिया गया? हम भारतीय जानते नहीं कि वो हॉलोकॉस्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना थी। 1 मिलियन भारतीय मार दिए गए और हमारे इतिहास से वो मिटा दिया गया। हमारे नेता, हमारे इतिहासकार सब बराबर के अपराधी हैं हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए। एक भी यहूदी, पूरी दुनिया में चले जाओ, एक भी जूय से पूछो होलोकॉस्ट के बारे में तुम्हारी राय क्या है, वो सर झुका देगा। अपने पूर्वजों की यादों में 2 करोड़ की आबादी वाला देश, एक एक बच्चे की मेमोरी में होलोकॉस्ट, और 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आबादी में दुनिया का सबसे विभत्स होलोकॉस्ट है ही नहीं है। हम उसको प्राकृतिक आपदा का नाम दे चुके हैं। गद्दार वहां बैठे हैं, गद्दार यहां बैठे हैं, ये बैठे हुए गद्दार जो हमारा इतिहास लिख रहे हैं, वो जो उनके तलवे चाट चाट के पड़े हुए हैं। हमारा इतिहास बहुत ही विकट है, बहुत विद्रूप है। और अगर आज एक यहूदी, आज इजराइल छोटा सा देश है, नक्शे में ढूंढ नहीं पाओगे, दुनिया कांपती है उससे। अभी जो हमने मारा अनंतनाग में ढूंढ ढूंढ के, वो जो मानव रहित ड्रोन था, जो उतनी ऊंचाई से घने जंगलों में जहां पर हमारी सेना नहीं जा सकती थी, वहां ढूंढ के मिसाइल गिराने का जो ड्रोन है वो इजराइल का है। आज अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ता, हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते, तुम्हें पता है आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री विजिट करने नहीं गया इजराइल। क्यों? क्योंकि भारत में कहीं कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए। हम फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे। हम इतने अंधे, इतने बेवकूफ थे। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। तो राष्ट्र रक्षा पहले है कि तुम जो है अपनी संवेदनशीलता देखोगे। वोट बैंक का कहां है? और कौन वोट बैंक? जो वोट दे रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा या धर्म।
या रिलीजन, धर्म भी नहीं कहूंगा, राष्ट्र सबसे बड़ा है, 10 बार प्रूव कर चुका हूं। ये जब नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। जाके देख लो, अफगानिस्तान में बम फोड़ने वाला और मरने वाले सब एक ही रिलीजन के हैं। सीरिया में बम फोड़ने वाले और मरने वाले एक ही रिलीजन के हैं। लीबिया में एक ही रिलीजन के हैं। पढ़ना कभी सीरिया का इतिहास, बहुत समृद्ध था, बड़ी सभ्यता थी, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो जब भी कोई राष्ट्र धर्म के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर कोई भी चीज रखता है तो वो बर्बाद हो जाता है। आज अगर हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर अनंतनाग के जंगलों में मारे, गुफाएं हैं, वहां जाना बहुत मुश्किल है, हमारी कितनी शहादत हुई वहां पे। और अब उसके बाद हमने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। अंत में उन आतंकवादियों के जो शव थे पहचानने लायक नहीं बचे हैं। खौफ छा गया पूरे पाकिस्तान में कि भारत तो इतना पागल हो चुका, मार देगा, ये पहाड़ी वाड़ी सब खत्म कर देगा, इसको कोई शर्म नहीं बची अब। और हम तब तक वापस नहीं लौटे जब तक सारे शव वापस नहीं लेकर आए। चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आए हो तब जाओगे नहीं। ये किसी राष्ट्र की पावर होती है। पाकिस्तान ने गलती कर दी, दूसरा अब ये ट्रूडो कर रहा है, ये हल्के में ले बैठा हमें कि हम शायद मिमियाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। भूल गया कि भारतीयों की मेमोरी वापस आनी शुरू हो गई है, भूल गया ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ किसकी कभी तुमने देखा हो कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय, ये अंग्रेजों का डॉक्यूमेंट कह रहा है 10 लाख से पता नहीं कितने मरे होंगे। कहीं तुमने हॉलोकॉस्ट नाम सुना, कहीं पढ़ा, किसी इतिहासकार ने लिखा? क्यों? उनके किसी ने टखने निकाल लिए थे, या उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी उनकी, क्योंकि वो अपने मानसिक स्वामियों के गुलाम थे। कि वो जो इतिहास लिख रहे हैं, मानसिक स्वामी ठप्पा लगाएगा, देख भाई तेरा इतिहास सही है, कम टू द कैम्ब्रिज, कम टू ऑक्सफोर्ड, तुम्हें हम सम्मान देंगे। तो ये चाटुकार वहां पहुंच गए। यहूदी भूलता नहीं है कि हॉलोकॉस्ट हुआ, और हमें याद नहीं करने दिया जाता। कहीं विदेशों से हमारे संबंध खराब ना हो जाए। ऐसी ऐसी सरकारें इस देश में रही हैं, पूरा गैंग था इनका। इनको दरबारी इतिहासकार कहा जाता है। ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, यानी जो शासन उसको खुश करने के लिए इतिहास लिखते थे। पीढ़ियां बर्बाद कर दी, आज हमारे मेमोरी में कहीं नहीं है। चर्चिल के सोशल मीडिया पे कोट चलते, लोग मोटिवेशन मानते उसको, वो अपराधी। और वो सीना टांग के घूर रहा है, कह रहा है गांधी तो नंगा फकीर था, वो भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करता था। अरे जितनी हिटलर की बुराई हो रही है पूरी दुनिया में, अगर उसको असली नाजी किसी को कहा जाएगा तो चर्चिल को कहा जाएगा। हम कह नहीं पाते हैं क्योंकि हम, उनको पता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस क्लास का कम से कम इतना मकसद है कि कुछ नहीं है तो थोड़ी सी गुलामी की जंजीरें तो टूटें एटलीस्ट। कहीं तो हम बोलें, कहीं तो कोई अंग्रेज मिले तो कम से कम थूक के उसके सामने तो चले जाए, भक्त तरीके चोर कहीं का, उसको बता तो सके तू समुद्री लुटेरों के देश का है। वो कहता, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी बहुत गंदा डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। यहां तक हो गया? अब इसमें एक कहानी है।